दोस्तों, रूसी फौज अपने आखिरी मार्के की जानब रवा दवा हो गई। अब तक का सबसे बड़ा काफिला यूक्रेन रवाना कर दिया गया। तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम होने का खतरा पैदा हो गया। यूक्रेनी अवाम को 12 घंटे में दारुल हुकूमत खाली करने का हुक्म दे दिया गया। रूसी फौज का 60 किलोमीटर लंबा कारवां जंग को अमली जामा पहनाने यूक्रेन रवा दवा। अमेरिका और नेटो हाथ पांव मारने लगे। जंगी तैयारे और जदीद टैंक अगर यूक्रेन पहुंच गए तो एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। यूक्रेन सदर ने अहम तरीन ऐलान कर दिया। इतनी तबाही के बाद आखिर अब यूक्रेन में क्या करने जा रहा है? क्या दुनिया का कोई भी मुल्क रूस को रोकने की ताकत रखता है? आज की इस वीडियो में तमाम मुस्तंद मालूमात के साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त रूस की फौजें यूक्रेन के किन इलाकों में पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मार्क्सर की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि रूसी फौज 3 मील से ज्यादा तवील काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में कायम कंपनी ने नई सैटेलाइट तस्वीर शाया की है जिनमें रूसी फौजी काफिले को यूक्रेन के दारुल हुकूमत से तकरीबन 40 मील यानी कि 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में इवानकीव इलाके के करीब दिखाया गया। अमेरिकी कंपनी ने यूक्रेन की सरहद से 32 किलोमीटर से भी कम शुमाल में जनूबी बेलारूस में जमीनी जारहाना फोर्सेस पर मुश्तमिल हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती की भी निशानदही की है। यह पेशरफ्त उस वक्त हुई जब रूसी वजारत दिफा ने रूसी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक 1140 यूक्रेनी फौजी ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया। इसके अलावा 6 यूक्रेनी फौजी काफिले जिनमें 31 कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर्स, 81 M1 बक S-300 ओसा मिसाइल सिस्टम और 75 रडार स्टेशन शामिल हैं जिनको तबाह कर दिया गया। रूसी फौज ने 311 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों, 42 तैयारों और हेलीकॉप्टरों समेत इनके स्टैंड्स, 51 मिसाइल लॉन्चर्स और हर किस्म की 147 तोपखाने को भी तबाह करने का दावा किया। दोस्तों, सियासी तौर पर पीर के रोज रूसी और यूक्रेनी वफूद मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अपने अपने मुल्कों को चले गए जहां वो बातचीत में होने वाली पेशरफ्त पर मुशावरत करेंगे। दोनों फरीक बातचीत के दूसरे दौर के इनकाद पर रसामंद हो गए हैं और यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों में से एक मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि दोनों फरीकों ने तरजीहात और मौज़ूआत की एक फहरिस्त बनाई है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनकाद से कबल कुछ फैसलों की ज़रूरत है। इनका कहना था कि बातचीत का पहला दौर मुश्किल था। इनके रूसी हममनसब व्लादिमीर मेडेंस्की ने इंदिया दिया कि नई मुलाकात पोलिश बेलारूसी सरहद पर जल्द होगी। मुज़ाकरात के आगाज से कबल रूसी मुज़ाकरातकार व्लादिमीर मेडेंस्की ने कहा कि इनका मुल्क एक ऐसे मुआहदे तक पहुंचना चाहता है जो फरीकैन के मुफाद में हो, जबकि बेलारूसी वज़ारत ख़ारजा ने फेसबुक पर पहले ऐलान किया था कि मुज़ाकराती प्लेटफार्म मुकम्मल तौर पर तैयार है। इतवार को कैफ ने बगैर किसी पेशगी शर्त के बेलारूस की सरहद पर मॉस्को के साथ बातचीत को कबूल करने का ऐलान किया। ये बात काबिल जिक्र है कि यूक्रेन की सरजमीन पर 24 फरवरी की सुबह शुरू होने वाला रूसी फौजी ऑपरेशन जुमे को कुछ मुद्दत के लिए मुज़ाकरात की उम्मीद में रोक दिया गया था, लेकिन बाद में हमले दोबारा शुरू कर दिए गए थे। दोस्तों, बेलारूस की सरहद पर रूस और यूक्रेन के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। दोनों वफूद आला क़यादत से मुशावरत के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। दूसरी जानब खारकीव पर कब्जे के लिए मुतहारिब अफवाज में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फरीकीन की पहली बैठक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रहे। आला क़यादत से मुशावरत के लिए दोनों वफूद अपने अपने दारुल हुकूमत रवाना हो गए। यूक्रेनी सदर के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग बंदी था। सदर पुतिन के तर्जुमान के मुताबिक फरीकैन ने ऐसे नकात पर गुफ्तगू की जिन पर इत्तेफाक राय हो सकता है। दोनों वफूद की अगली मुलाकात बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रूस यूक्रेन पर फिजाई सबकत हासिल करने में नाकाम रहा। रूसी अफवाज ने गुज़श्ता 24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर पेशकदमी की है। आने वाले दिनों में रूस कैफ का मुहासरा करने की कोशिश करेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अब तक रूसी अफवाज ने 380 मिसाइल फायर किए हैं। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी है। दिन भर खारकीव पर मिसाइल बरसते रहे। मुतादद रिहायशी इमारतें और अवामी मुकामात भी मिसाइलों की जद पर आए। खारकीव में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री मिसाइल लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। स्नेक आइलैंड में यूक्रेन के 13 फौजी जिंदा निकले। इससे पहले रूस से लड़ाई के दौरान तमाम 13 फौजियों की हलाकत की इतला थी। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में यूक्रेनी फौजी कह रहा है कि गोला बारूद खत्म होने पर इन्होंने हथियार डाल दिए थे, अब हम रूस की कैद में हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरियों से दारुल हुकूमत कैफ खाली करने की अपील कर दी है।
रूसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि वो शहरी इलाकों को नहीं, सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। कीव छोड़ने वाले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाएगी। दोस्तों, उधर फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन के दारुल से अपना सिफारतखाना मग़रबी इस शहर लवीव मुंतकिल करने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ज़ौ-यूस ली ड्रियान ने पीर के रोज़ मजीद कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी बेमानी है। इन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि आज रात सलामती कौंसिल की करारदाद में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा शामिल होगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि मॉस्को से मुंसलिक चैनल रशिया टुडे पर पाबंदी चंद घंटों में लग जाएगी। काबिल जिक्र है कि फ्रांस वो आखिरी मगरबी मुल्क है जिसने यूक्रेनी दारुल से अपना सफारतखाना मुंतकिल किया और बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल की रोशनी में ऐसा करने का फैसला किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब मॉस्को ने जौहरी डिटरनेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रखने का हुक्म दिया। सदर पुतिन की जानब से अपने मुल्क की जानब मुखालिफाना बयानात, मौक़िफ़ और इक़दामात के जवाब में जौहरी डिटरनेंट फोर्सेस को अलर्ट रखने के ऐलान के बाद जर्मनी, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और नेटो ने रूसी सदर के अल्फाज की मज़म्मत की, जबकि कीव ने इसे एक पागलपन करार दिया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलोबिया ने पीर को एक वीडियो बयान में कहा कि मॉस्को की तरफ से जौहरी हथियारों की धमकी पागलपन है। इन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो नहीं चाहते कि इनका यूक्रेनी पड़ोसी एक आज़ाद मुल्क हो। स्नेक आइलैंड में यूक्रेन के 13 फौजी जिंदा निकले। इससे पहले रूस से लड़ाई के दौरान तमाम 13 फौजियों की हलाकत की इतला थी। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में यूक्रेनी फौजी कह रहा है कि गोला बारूद खत्म होने पर इन्होंने हथियार डाल दिए थे। अब हम रूस की कैद में हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरियों से दारुल हुकूमत कीव खाली करने की अपील कर दी है। रूसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि वो शहरी इलाकों को नहीं, सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। कीव छोड़ने वाले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाएगी। दोस्तों, उधर फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन के दारुल से अपना सिफारतखाना मग़रबी इस शहर लवीव मुंतकिल करने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ज़ौ-यूस ली ड्रियान ने पीर के रोज़ मजीद कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी बेमानी है। इन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि आज रात सलामती कौंसिल की करारदाद में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा शामिल होगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि मॉस्को से मुंसलिक चैनल रशिया टुडे पर पाबंदी चंद घंटों में लग जाएगी। काबिल जिक्र है कि फ्रांस वो आखिरी मगरबी मुल्क है जिसने यूक्रेनी दारुल से अपना सफारतखाना मुंतकिल किया और बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल की रोशनी में ऐसा करने का फैसला किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब मॉस्को ने जौहरी डिटरनेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रखने का हुक्म दिया। सदर पुतिन की जानब से अपने मुल्क की जानब मुखालिफाना बयानात, मौक़िफ़ और इक़दामात के जवाब में जौहरी डिटरनेंट फोर्सेस को अलर्ट रखने के ऐलान के बाद जर्मनी, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और नेटो ने रूसी सदर के अल्फाज की मज़म्मत की, जबकि कीव ने इसे एक पागलपन करार दिया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलोबिया ने पीर को एक वीडियो बयान में कहा कि मॉस्को की तरफ से जौहरी हथियारों की धमकी पागलपन है। इन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो नहीं चाहते कि इनका यूक्रेनी पड़ोसी एक आज़ाद मुल्क हो।